बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद करती है बेटा आप सब घर पे सेहत व आफियत से होंगे। ये वीडियो जमात चारुम यानी 4th क्लास के लिए है। इसमें हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक नंबर है 11 यानी लेसन नंबर 11 और सबक का नाम है फूंक की तासीर। क्या है? फूंक की तासीर यानी जो हम फूंकते हैं हाथ पे इस तरह से इसकी जो तासीर यानी उसका जो असर है उसके बारे में हम देखेंगे। एक लकड़हारा था। लकड़हारा किसे कहेंगे? जो जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं उसे हम लकड़हारा कहेंगे। वो रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और शाम को शहर में जाकर इन्हें बेच देता था। क्या करता था? एक लकड़हारा था जो रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था और शाम को उन लकड़ियों को ले जाकर बेच दिया करता था। आसपास के लकड़हारे सारी लकड़ियाँ काट लेते थे। आसपास के जो भी लकड़हारे थे यानी ये एक के साथ कोई दूसरे भी जो लकड़हारे रहते थे वो आसपास की जितनी भी लकड़ियाँ थी वो सारी काट लिया करते थे। सूखी लकड़ियाँ आसानी से नहीं मिल पाती थी क्योंकि जंगल कैसा हरा भरा रहता था, तो सूखी लकड़ी को ढूंढना यानी हासिल करना बहुत मुश्किल था, आसानी से नहीं मिलती थी। एक दिन वो सूखी लकड़ियों की तलाश में जंगल में कहीं दूर निकल गया। एक दिन क्या हुआ? लकड़हारा सूखी लकड़ियों की तलाश में दूर जंगल में निकल गया। कड़ाके की सर्दी थी। ठंड की वजह से हाथ सुन्न हो रहे थे। यानी कड़ाके की सर्दी यानी बहुत ज़्यादा सर्दी थी जिसकी वजह से उसके हाथ क्या हो रहे थे? सुन्न हो रहे थे। हम क्या बोलते हैं? हाथ सुन्न हो गए यानी कि चिमटियाँ भर गए, ऐसा हाथ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसा हो जाते हैं ना, तो उसे हाथ सुन्न हो रहे थे। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथों में फूंक मारकर इनको गर्म कर लेता और फिर से लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता था। क्या करता था वो? थोड़ी थोड़ी देर के बाद हाथों में फूंक मारता था। यहाँ पर देख रहे हैं हम तस्वीर में कि किस तरह से वो फूंक मार रहा है। सर्दियों के तो क्या करते हैं, हम दो हाथों का सब मिला के रगड़ते हैं और मुंह से हम गर्म हवा फूंकते हैं ना, उस तरह से फूंक मारकर क्या कर रहा था वो? अपने हाथों को गर्म कर रहा था और फिर लकड़ियाँ काटना शुरू कर देता था। यहाँ तस्वीर में हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो फूंक मारकर गर्मी हासिल कर रहा है। जंगल में ना मालूम किस किस तरह की मखलूक रहती है। तो जंगल में क्या है? मखलूक किसे है? अल्लाह की बनाई हुई चीज़ क्या है? ये मखलूक। इंसान क्या है? अशरफुल मखलूक़ात है क्योंकि उसे सोचने और समझने की सलाहियत है, इसलिए इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन जंगल में कई किस्म के मखलूक होते हैं यानी कई किस्म के जानदार होते हैं। कोई कीड़े, चूंटियाँ, मकोड़े या फिर कोई दूसरे और जानवर जैसे कि हिरन है, शेर है। कई सारे किस्म के जानवर जंगल में रहते हैं। सुना है कि इस जंगल में छोटे छोटे बालिश्त भर के आदमी भी रहते हैं। क्या सुना था? कि उस जंगल में छोटे छोटे बालिश्त भर के यानी कि 12 उंगल के ऐसे न, वो लोग कितने हैं? सिर्फ 12 इंचेस के जैसा कहते हैं, जैसे बालिश भर के जिसे हम कहते हैं ना, अगर कोई बड़े हैं उनसे कोई छोटे बात कर, बालिश भर के नहीं है ऐसी बात कर रहे नहीं, बल्कि वो क्या है? बालिश्त है। वो बालिश्त भर के आदमी थे, वो भी वहाँ जंगल में ही रहते थे बोलकर सुना था। इनके दाढ़ी मूछ सब होती हैं, बस देखने में बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? इनके दाढ़ी मूछ सब होती है लेकिन बस देखने में यानी कि उनका कद जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर हमारे जैसा इंसान इनकी बस्ती में चला जाए तो वो हैरत से देखने लगते हैं। यानी अगर हमारे जैसा इतना लंबी कद का इंसान अगर उनकी बस्ती में चले, उनकी कॉलोनी में चले जाए तो हैरत से यानी परेशान होकर देखने लग जाते थे। लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। करीब ही एक बालिश्तिया भी बैठा था। जब लकड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो करीब में एक बालिश्तिया था जो बैठा ये सब कुछ देख रहा था। जो लकड़हारे को देख रहा था, लकड़हारा बार बार अपने हाथों को फूंक रहा था। बालिश्तिया सोच रहा था कि यह क्या कर रहा है। क्या है? लकड़हारा जब बार बार अपने हाथों में फूंक मार रहा था यानी अपने हाथों को गर्म कर रहा था, ये सारा जो कर रहा था ये बालिश्तिया उसे देख रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर ये लकड़हारा कर क्या रहा है। वो अपनी जगह से उठा और लकड़हारे के पास जाकर बोला, सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। क्या कहने लगा लकड़हारा? यहाँ पर देख रहे हैं वो छुप कर कहीं से लकड़हारे को देख रहा था कि आखिर वो क्या कर रहा है, बार बार अपने हाथों को फूंक मार रहा है, फिर लकड़ियाँ काट रहा है। ये देखकर वो परेशान हुआ और जाकर क्या किया, उसने अपनी जगह से उठकर लकड़हारे के पास आकर पूछने लगा, सलाम किया हो करके उससे पूछने लगा कि भाई अगर तुम बुरा नहीं मानते तो एक सवाल पूछूं क्या बोलकर। इतने छोटे आदमी को देखकर लकड़हारे को बड़ी हैरत हुई, वो हंसी भी आई। क्या हुआ? इतने छोटे से बालिश दिया को देखकर
लकड़हारे को बहुत ज़्यादा हंसी आई और वो बहुत ज़्यादा हैरान भी हुआ कि इतना छोटे कद का इंसान है। इसने हंसी रोक कर कहा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। लकड़हारे ने क्या किया, अपनी हंसी को रोका और बालिश्ती से कहने लगा, हाँ हाँ भाई, ज़रूर पूछो। बस ये पूछता हूँ कि तुम मुंह से हाथों में फूंक क्यों मारते हो। क्या पूछ रहा है बालिश्तिया लकड़हारे से? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम बार बार फूंक क्यों मारते हो। बालिश्तिया ने कहा, किससे? लकड़हारे से कहा। लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है। लकड़हारा बालिश्तिया को क्या जवाब दे रहा है कि सर्दी बहुत है, हाथ ठंड से सुन्न हो रहे हैं, मैं मुंह से फूंक मारकर इन्हें ज़रा गर्म कर लेता हूँ। क्या कहने लगा लकड़हारा? बालिश्तिया को क्या जवाब देने लगा कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाथ ठंड से सुन्न हो रहे हैं, मैं फूंक मारकर इन्हें ज़रा थोड़ा सा यानी गर्म कर लेता हूँ। अच्छा ये बात है, ये कहकर बालिश्ती मियाँ वहाँ से खिसक गए यानी कि ये सुनकर ये बात वहाँ से चले गए, मगर आसपास ही कहीं बैठे देखते रहे कि ये लकड़हारा क्या कर रहा है। वहाँ से चले के जैसा नज़र आया, लेकिन वो थोड़ी सी दूर पर जाकर देखते रहे कि आखिर ये लकड़हारा क्या कर रहा है। दोपहर का वक्त हो गया तो लकड़हारे को खाना बनाने की फिक्र हुई। यानी लकड़ियाँ काटते हुए दोपहर हो गई तो उसे खाना बनाने की फिक्र होने लगी। वो कहीं से कुछ पत्थर उठाकर लाया, इनसे चूल्हा बनाया। क्या किया उसने? कहीं से कुछ पत्थर उठाकर लाए और उनसे कुछ क्या बनाया? चूल्हा बनाया। इसके पास एक छोटी सी हांडी थी, आग सुलगाकर इसे चूल्हे पर रखा। क्या किया? पहले तो उसने कहीं से पत्थर लाए, चूल्हा बनाया और उसके पास एक छोटी सी हांडी थी। उसने क्या किया? उसे आग सुलगाकर यानी आग लगाकर उस हांडी को चूल्हे पर रखा और इसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। और क्या किया उसमें? उसने आलू को उबालने रख दिए। लकड़ी गीली होने की वजह से आग बार बार बुझ जाती थी। क्या होता था? लकड़ी गीली यानी कच्ची होने की वजह से आग बार बार बुझ जाया करती थी। लकड़हारा इसे फूंक देता तो वो फिर जल जाती। तो क्या किया यहाँ पर लकड़हारे ने? फिर से फूंक का इस्तेमाल किया। क्या किया? अगर वो फूंक देता तो क्या हो जाता था? फिर से वो आग लग जाती थी, क्योंकि जलने के लिए भी ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। जैसा मुंह से फूंकते ऑक्सीजन मिलता है उसे, तो वो आग भड़कना शुरू हो जाती थी। बालिश्तिया ने देखा और सोचा कि अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि आग तो पहले से ही गर्म होती है, तो फिर क्यों इसे फूंक रहा है बोलकर वो बालिश्तिया सोचने लगा। अब ये फिर फूंक रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? क्या सोचने लगा कि बालिश्तिया अब ये फिर से फूंक रहा है, क्या इसके मुंह से आग निकल रही है? लेकिन चुपचाप बैठा देखता रहा। क्या किया उसने? खामोशी से बैठकर ये सारा नज़ारा देखता रहा। लकड़हारे को भूख लगी थी, इसलिए चूल्हे पर रखी हुई हांडी से एक आलू, जो अभी पूरे तौर पर उबला भी ना था, निकाल लिया। लकड़हारे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जो हांडी उसने चूल्हे पर रखी हुई थी उसमें से उसने एक आलू को निकाला, जो अभी पूरी तरह से उबल भी नहीं पाया था। तो निकाल लेकर क्या किया? इसे खाना चाहा तो वो आग की तरह गर्म था। जब उस आलू को लकड़हारा खाना चाहता था, लेकिन वो आलू कैसा था? बहुत ज़्यादा गर्म था। इसने मुश्किल से इसे एक उंगली और अंगूठे की मदद से दबाकर तोड़ा और मुंह से फू फू करके फूंकने लगा। क्या क्या यहाँ पर? बड़ी मुश्किल से उसने एक उंगली और अंगूठे की मदद लेकर उसे तोड़ा दबा दबा कर और मुंह से फिर से फू फू करने लगा। क्या क्या? फिर से उन्हें फूंक मारने लगा। ठीक है बेटा, हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।